दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो छूट चुका है और उससे इम्पोर्टेंट जीएस के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मेरे को मिल पाए हैं, जितने भी मेरे को भेजे हैं बच्चों ने, वो सारे मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट में मेरे को बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर मेरे को मैसेज करके बता सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो जीएस का आपको पता है कि 50 क्वेश्चन आते हैं। जीएस का बहुत ही बड़ा रोल हो जाता है आरपीएफ कांस्टेबल में। तो आप, मैं ये जो एनालिसिस वीडियोस करवा रहा हूँ, अगर इनको भी देख कर जाते हो तो आपके 10 से 20 क्वेश्चन मैं आराम से कह रहा हूँ, क्योंकि रेलवे का एक पैटर्न होता है कि वो फिक्स पैटर्न पर चलते हैं। ठीक है, फिक्स पैटर्न पर चलते हैं। आप देख लेना, मैंने जो पहले वाला वीडियो बनाया था, कल वाला और आज वाला वीडियो, दोनों के अगर क्वेश्चंस सेम होंगे, ठीक है, मैंने जो बताया था इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चंस इसमें देखे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि आज के क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन से पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है, कौन से पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो खासी हिल्स जो है, मासिन राम, मतलब क्वेश्चन ये होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। तो मासिन राम ऑप्शन में था, आपको मासिन राम टिक करके आना था। ठीक है, खासी हिल्स जो कि मेघालय में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आपको पहाड़ियाँ ज्योग्राफी में पढ़कर जानी है, मैंने बताई थी। और नदियाँ, सहायक नदियाँ, ये सभी आपको पढ़कर जाना है ज्योग्राफी में। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है वो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा सोने की खान पाई जाती है। कम से कम 80% जो सोना है वो कर्नाटक में देखने को लिए मिलता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आया था। तो आप खाने, इंपॉर्टेंट जो भी खाने हैं, जैसे बैलेडिला की खान हो गई, गोरू महितानी की खान हो गई, आपकी उड़ीसा की है ना, सारी की सारी खाने आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, ये देख सकते हो कि 80% खाने यहाँ पर पाया जाता है सोना। ठीक है, न्यायाधीशों का अधिकार राज्य के प्रति नियुक्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति ऑप्शन में था, राष्ट्रपति लगाकर आपको आना था। ठीक है, अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैंने आपको कल बताए थे, संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन आएगा। भाग संविधान के सबसे क्वेश्चन आएगा, मैंने कल भी आपको इंपॉर्टेंट बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ, इनको कर बिना मत जाना एग्जाम। ये देख लीजिए, भाग पूछ लिया, किस भाग में है। भाग 3 यहाँ पर पूछ लिया गया है। भाग 4 आपसे नेक्स्ट पूछ सकता है। भाग 4 ए तो 100% किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, मौलिक कर्तव्य वाला। मेरे को इससे लगता है 36 से 51 डीपीएसपी आपको याद करना है। ठीक है, 1 से 80 तक आर्टिकल, आर्टिकल आपको 1 से 80 तक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का कौन सा नेता थे जिनका जो दुर्घटना में, मतलब प्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। डैग हैमरशोल्ड, इनको ही पहली बार मरणोपरांत 1961 में नोबेल दिया गया था। नोबेल, मरणोपरांत नोबेल पाने वाले भी यह एकमात्र, यानी 2 लोग हैं। ठीक है, 2 ही लोगों को मरणोपरांत नोबेल मिला है, जो कि 1900 से दिए जा रहे हैं नोबेल। तो इनको भी दिया गया था मरणोपरांत। ठीक है, आरबीआई की प्रत्यक्ष कर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इकोनॉमिक्स में आरबीआई पढ़ के चले जाना, आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ से तो रेपो रेट कम से कम 6.25 चल रही है और रिवर्स रेपो रेट 3.25 चल रही है। ठीक है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समानता का अनुच्छेद पूछ लिया ना आपसे, आर्टिकल 14। तो अब 15 पूछ सकता है, 16 पूछ सकता है, 17 में बता रहा था। 1 से 80 तक के इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनको जरूर याद करके जाएं। ठीक है, इनको याद किए बिना एग्जाम में मत जाना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ, मैंने पहले ही बोला था, मैंने कल ही बोला था कि इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ, जितनी भी नियुक्ति हैं, अपॉइंटमेंट हैं, सारी याद करके जाना। सभी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जितनी भी हैं, जैसे अब बड़ौदा का पूछ लिया, आपसे एसबीआई का पूछ सकता है। एसबीआई के एमडी, अध्यक्ष तो सबको याद होते हैं, एसबीआई के एमडी के बारे में बता देता हूँ। इसके एमडी कौन है, तो अशोक कुमार, लिख लेना, अशोक राणा, अशोक कुमार है ना, अशोक राणा भी याद रखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, वो इसके एमडी हैं एसबीआई के। एसबीआई की ब्रांड एम्बेसडर पूछ सकता है आपसे, एम एस डी है। ठीक है, एम एस धोनी है। ओके, नेक्स्ट, अगर बात करूँ एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था, 1955। ठीक है, 1955 में हुआ था। और भारत का पहला बैंक भी आपसे पूछ सकता है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 भारत का पहला बैंक है। भारत के में ग्रामीण बैंक 1975 है ना, 2 अक्टूबर 1975 को प्रथमा ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद यूपी। ठीक है, मुरादाबाद यूपी याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, भारत की गारंटी योजना कब शुरू हुई थी। भारत में योजनाओं से क्वेश्चन पूछ सकता है। योजनाएं सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, योजना जो है वो सारी ही इंपॉर्टेंट है, जितनी भी योजना है वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, योजनाओं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 7 सितंबर 2005 को शुरू हुई थी भारत की गारंटी योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2024 में कबड्डी में, मतलब पीकेएल जो हुआ था अभी, 2024 का 10वां सीजन हुआ था पीकेएल का 2024 में, और 11वां सीजन भी हो चुका है। 11वें सीजन की बात करूँ किसने जीता है, तो हरियाणा ने जीता है। और 10वां सीजन किसने जीता है, पुनेरी पल्टन ने जीता है।
पीकेएल का पहला सीजन भी याद रखना है आपको, कब हुआ था, तो 2014 में हुआ था, है ना। कब हुआ था, 2014 में हुआ था। और किसने जीता था, जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। किसने जीता था, जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था, ठीक है, जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। और इसका जो हेडक्वार्टर है, ये कबड्डी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो भी जयपुर में ही है। कबड्डी का इंटरनेशनल एकमात्र स्पोर्ट्स का हेडक्वार्टर है भारत में, वो जयपुर में है, ठीक है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था 12 मार्च 1930 को। तो 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी चले थे, आपको याद होगा, है ना, नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो यहीं सवन्य मतलब जब ये ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल को वहाँ पर पहुँच गए थे वो दांडी, उसके बाद ही वहीं से उन्होंने 6 अप्रैल से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कर दी थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको सीधा लिखना है कि दांडी यात्रा जो थी उससे यह जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2025 में किस राज्य में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, मतलब कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे, तो सबको पता है कि उत्तराखंड में होंगे, ये क्वेश्चन आया था। 37वें कहाँ होंगे, 37वें कहाँ हुए थे, तो 37वां का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि 37वें जो है वो गोवा में हुए थे, ठीक है। ये सभी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है, एक क्वेश्चन ये आया था कि 2024 की वैक्सीन का नाम दिया गया, मतलब एक कोई वैक्सीन का नाम दे दिया और सामने बीमारी और ऐसे मिलान करवाने के लिए क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो सभी की सभी बीमारी से होने वाले रोग, साइंस में रोग, विटामिन पढ़ के जानी है, विटामिन पढ़ के जानी है, प्रोटीन पढ़ के जानी है, प्रोटीन पढ़ के जानी है, ठीक है। उसके बाद है दाब का सिद्धांत है। दाब का सिद्धांत किस नियम पर काम करता है, तो ये पास्कल के नियम पर काम करता है। ये तो सबको याद ही होता है, वैसे भी दाब का जो मात्रक है वह भी पास्कल ही होता है, ठीक है। और साइंस में जो फिजिक्स में है वो आपको मात्रक पढ़ के जानी है, मात्रक आविष्कार सारे पढ़ के जाने हैं, है ना, आविष्कार सारे पढ़ के जाने हैं, ठीक है, आविष्कार याद होने चाहिए। 2024 में ब्याज दर मैं बता चुका आपको, वही रेपो रेट पूछ रहा होगा 6.25%, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट 3.25%। उसके बाद नरेंद्र मोदी से संबंधित क्वेश्चन था। नरेंद्र मोदी से संबंधित क्या क्वेश्चन आ सकता है मैं बताता हूँ। नरेंद्र मोदी के पुरस्कार आ सकते हैं, और किसी देश में अगर वो गए थे, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि नरेंद्र मोदी 2024 में जुलाई में कहाँ पर थे, है ना, ये क्वेश्चन भी, मतलब ऐसे क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने होते हैं, तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हैं कि जो आपको छोड़ने होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी है आपको, 1/3 के नेगेटिव आप सभी को पता होगा। तो जो क्वेश्चन छोड़ने लायक है उनको छोड़ के आना है, और जो करने लायक क्वेश्चन है ना, जो करने लायक क्वेश्चन है वो आपको नहीं छोड़ना है, वो करके आना है, जो सब कर रहे हैं वो आपको करके आना है, ठीक है। और आज मेरे को इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। आगे जो भी शिफ्ट होंगी, दूसरी और तीसरी शिफ्ट के सारे जीएस के क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलेंगे। इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सारे के सारे जीएस के वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सभी आरपीएफ के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, आरपीएफ के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे जीएस के सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।